पवित्र नाम में, आमीन आमीन आमीन। आज मैं चाहता हूं आप लोग पढ़ें लेव्य व्यवस्था उसके 8 बाब उसके 10 आयत में लिखा, तब मूसा ने अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें था उन सब का भी अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया। 13 आयत में लिखा, फिर मूसा ने हारून के पुत्रों को नज़दीक ले आकर अंगरखे पहनाकर कटीबंध बांध के उनके सिर पर टोपी रख दी, और जिस प्रकार मूसा को आज्ञा दी थी यहोवा ने। फिर आगे हम उसके और चीज़ों को पढ़ते हैं, बलियों को पढ़ते हैं। 12 आयत में लिखा, उसने अभिषेक के तेल में से कुछ हारून के सिर पर डालकर उसका अभिषेक कर कर उसे पवित्र किया। परमेश्वर ने अपने लोगों को पवित्र किया, तेल के साथ अनॉइंट करके उन्हें अलग किया सेवकाई के लिए। परमेश्वर जब आपको चुनता है, जब आप जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो बाइबल के मुताबिक उसका वो वचन जो उसने अब्राहम से कहा था, तू जाति मैं का मूल होगा, आशीष का मूल होगा, मैं तुझे जातियों का पिता, आशीष का वारिस तुझे बनाऊंगा। वो वायदे, जो वाचाएं जो अब्राहम के साथ बंधी थी, जब आप जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, वो पूरी होती हैं। जिसके मुताबिक परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि अपने कुटुंब, घर, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर अलग हो जा और जो देश में दिखाऊं उसमें चला जा। परमेश्वर की एक योजना थी, जिन लोगों में वो रहता था। अगर आप अब्राहम के रिगार्डिंग बुक्स और स्टडी को करेंगे तो जिन लोगों में वो रहता था, वो लोग बहुत बुद्धिमान थे, वो लोग बहुत चालाक थे, वो लोग माथा पढ़ के भविष्य बताते थे, वो लोग परमेश्वर यहोवा को मानने वाले नहीं थे। जब आपकी सराउंडिंग में बहुत सी आवाज़ें हों तो आप परमेश्वर की आवाज़ को पहचान नहीं पाते कि वो क्या कह रहा है, और परमेश्वर आपको अलग करता है। शुरू से अगर आप देखेंगे बाइबल में, तो बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा किया और उस वायदे के अनुसार उसे इसहाक दिया, इसहाक जब बड़ा हुआ और उसकी शादी का समय आया, तो अब्राहम ने अपने नौकर को बोला, मेरे ही देश में जाकर मेरे ही कुटुंब में से लड़की को लेके आ। वो गया और रिबिका को लेके आया, और रिबिका जब रही तो 20 साल बांझ रही। वो औरत जो खुदा ने भेजी बांझ कैसे हो सकती है? लिखा, शाम के समय इसहाक वचन पर ध्यान करने के लिए अलगताई में जाना। अलगताई में जब आप जाते हैं, आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाते हैं। जीसस क्राइस्ट ने भी मत्ती में यही कहा कि जब तू प्रार्थना करे, द्वार बंद करके अपनी कोठरी में जा, अपना द्वार बंद कर, दरवाज़ा चिटकनी लगा ले और प्रेयर कर। अलग होकर, क्या मैं पब्लिक में प्रेयर कर सकता हूँ? मैं कर सकता हूँ। यहाँ तक कि मैं आपको प्रीच करते करते भी प्रेयर कर रहा हूँ अंदर। ये एक अलग प्रकार की परमेश्वर के साथ सहभागिता है, एक अलग प्रकार का रिश्ता है। लेकिन एक समय ऐसा भी है जब परमेश्वर आपको अलग चाहता है, अलग दुनिया से, दुनियावी कामों से, दुनिया की चीज़ों से, और कई बार सबसे, ताकि वो आवाज़ लगा सके, आपके दिल में उन विचारों को डाल सके जो प्रभु से उत्पन्न हुए हैं। हवा क्यों मर गई? क्योंकि उसके दिल में जो विचार उत्पन्न हुए वो शैतानी थे, वो शैतान से प्रेरित थे। शैतान के द्वारा उनकी उत्पत्ति हुई थी, और क्या हासिल किया? मौत, श्राप, पीड़ा, दुख। और परमेश्वर की आवाज सुन के उनको इन सब से मुक्ति मिल रही थी। और इसीलिए परमेश्वर चाहता था कि अब्राहम की लाइफ में वो काम करे, उसको अलग किया। इसहाक अलग होता था और ध्यान करता था, और अपने बांझपन से उसने छुटकारा पाया। आज लोग अलग टाइम में जाना नहीं चाहते। आप सारी दुनिया के साथ मिलना चाहते हैं, आप सारी दुनिया के रीति रिवाज, उनके त्योहारों को फॉलो करना चाहते हैं, आप सब कुछ उनके जैसा करना चाहते हैं, और परमेश्वर की आवाज को भी सुनना चाहते हैं। ये इम्पॉसिबल है, कभी नहीं होगा। परमेश्वर जो जेंटल परमेश्वर है, वो चाहता है कि आप उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दें, अगर आप उसकी आवाज को सुनना चाहते हैं तो। और
आवाज को सुनने का मतलब यह है कि राइट ओपिनियन मालूम होना कि मैं किस दिशा में जाऊं। लोग धोखा खाते हैं अपनी आंखों से, अपनी सेंसेस से, अपनी समझ से, अपने एक्सपीरियंस से। लूत जो अब्राहम का भतीजा था, एक चरवाहा था, और जब अब्राहम ने कहा लूत तेरे और मेरे चरवाहों में झगड़ा हो रहा है, वो भी झगड़ा सिर्फ चरवाहों का नहीं था। एक मालिक के नौकर कभी झगड़ा नहीं कर सकते आपस में जब तक मालिक से हरी झंडी ना हो, जब तक मालिक से कोई कानाफूसी ना हो। तो अब्राहम ने कहा अगर तू दाएं जाएगा मैं बाएं जाऊंगा, चुन ले। और बाइबल कहती है लूत ने हरी सिंचाई से भरा हुआ इलाका चुना। एक्सपीरियंस्ड चरवाहा, बट क्या वो ओपिनियन खुदा का था? नहीं था। होते होते लूत अपना सब कुछ गवा बैठा। अब्राहम 1000 गुना बढ़ चुका था। कैसे? एक्सपीरियंस से इलाका चुनना, हरी हरी चरगाहियां, ये मैटर नहीं करता, आपका फ्यूचर निर्धारित नहीं करता। खुदा का ओपिनियन लेना उचित नहीं समझा। अब्राहम को भी नहीं बोला कि तू मेरा मेंटर रहा है, तू बता मैं किधर जाऊं। और यही गलती आज लोग करते हैं जब वो परमेश्वर के ओपिनियन को, परमेश्वर की मर्जी को समझना नहीं चाहते, जो एक्चुअल में उन्हीं की भलाई और उन्हीं की बरकत के लिए है। अगर आप परमेश्वर की मर्जी को ही समझेंगे नहीं, उसकी आवाज को नहीं सुनेंगे, तो फिर बाद में वो रोना पछतावा किसी काम का नहीं। अब जब ये बात हमें समझ आई कि परमेश्वर अपने लोगों को तेल से अभिषेक करता है और अलग कर लेता है अपनी सेवा के लिए, और यही काम परमेश्वर यीशु मसीह ने किया। उसने महायाजक खुद बन के आपको याजक बनाया। जिस तरह याजकों को अभिषेक करके, महायाजकों को अभिषेक करके अलग कर लिया जाता था, फिर वो लोगों में नहीं जा पाते थे, लोगों की मर्ग पे, उनके मौत पे, उनके चीज़ों में नहीं जाकर अपने आप को अशुद्ध करते थे, उनको मनाही थी। याजक सिर्फ अपनी माँ बाप, बेटा बेटी, भाई और बिन ब्याही बहन के मर्ग पे जा सकता था और किसी पे नहीं। महायाजक बिल्कुल नहीं जा सकता था। तो इसमें यह समझ आता है कि जब परमेश्वर आपको अलग करता है सेवा के लिए, वो ये चाहता है कि आपके काम अलग हों, आप दुनिया से अलग हो, दुनिया में रहें लेकिन दुनिया के जैसे काम ना करें। क्योंकि याजकों को वो बेस्ट देना चाहता है, बेस्ट देता है, लेकिन याजकों से डिमांड्स आम लोगों से ज़्यादा करता है। अगर आप याजक हैं, अगर आप परमेश्वर के सेवक हैं, वो आपको बेस्ट देगा, लेकिन परमेश्वर आपसे डिमांड्स करता है, अलग तरह की डिमांड्स करता है। इसलिए पौलुस ने कहा मैं पौलुस प्रेरित जो परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अलग किया गया हूं। अलग किया गया, अगर आप यूनानी भाषा में पढ़ेंगे तो उसका मतलब है कि सेट ऑफ बाय बाउंड्रीज, कि आपकी बाउंड्रीज ठहरा दी गई हैं, कि आपको मैंने दुनिया से अलग करके एक बहुत बड़े ग्राउंड में रख दिया है। अब आप उस ग्राउंड में जहां चाहें घूम सकते, खा पी सकते, लेकिन उस ग्राउंड से बाहर नहीं जा सकते। तो मसीह में हमें आज़ादी है, हमें जाने आने खाने पीने की, लेकिन एक बाउंड्रीज के तहत वो हम नहीं कर सकते, दुनिया कर सकती है। और इसीलिए जब हम वो करते हैं जो दुनिया करती है, तो हम बरकत नहीं पाते। फिर हम अपने कर्मों से उस अलगताई का इनकार करते हैं। बोलेंगे प्रभु मैं अपने आप को अलग करता हूं तेरी सेवकाई के लिए, मैं अपने आप को अलग करता हूं तेरे कामों के लिए, तेरी मर्जी को पूरा होने के लिए मैं अपने आप को अलग करता हूं। आप दुनिया में रह के, दुनिया की बातों को सुन के, उनके जैसा सब कुछ फॉलो करके आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा नहीं कर पाएंगे। आपको अलग होना होगा, आपको समझ रखनी होगी परमेश्वर की आत्मा की, परमेश्वर की चीज़ों की, जिससे परमेश्वर आपकी लाइफ में अपनी मर्जी को पूरा कर सके। हालेलुया। अपने आप को अलग करें, अपने परिवार को अलग करें, अपने फाइनेंस को अलग करें। जो चीज़ यूसुफ के अधिकार में नहीं थी वो थी पोतीफर की पत्नी, और किस पे अटैक हुआ? पोतीफर की पत्नी के ऊपर। आप चर्च जाते लेकिन आपके फाइनेंस से परमेश्वर को कोई फायदा नहीं हुआ, वो परमेश्वर के सेवा के नीचे नहीं है, उससे कभी परमेश्वर के काम नहीं हुए, कभी टाइथ नहीं निकाला अपनी जॉब से। इसका मतलब वो डेडिकेटेड नहीं है खुदा की सेवा के लिए। तो शैतान किस पे अटैक करेगा? जो खुदा की सेवकाई के लिए डेडिकेटेड नहीं है।
बाइबल कहती है अय्यूब के घराने पर शैतान अटैक करना चाहता था, लेकिन बोलता था प्रभु मैं कर नहीं पाता क्योंकि तूने उसके आसपास बाड़ा बंधा है। कौन था अय्यूब? एक याजक की तरह वो काम करता था, अपने बच्चों के लिए बलिदानों को देता था, अनाथों, विधवाओं, परदेशियों का सहायक और उनका पालन करता था वो। इसीलिए परमेश्वर ने उसको बरकत दी थी। पूर्वी देशों में सबसे बड़ा था, सबसे ज़्यादा पैसा उसी के पास था। अब सबसे ज़्यादा पैसा तो बिजनेसमैन के पास होना चाहिए, लेकिन एक धर्मी और एक आत्मिक व्यक्ति के पास था। कारण क्योंकि परमेश्वर ने उसके सारे कामों पर उसे आशीष दी थी। उसका बिजनेस खुदा की ग्लोरी के लिए था। आज किन जॉब्स पे अटैक होते हैं, कौन से बिजनेस पर अटैक होते हैं? जो खुदा के लिए डेडिकेट नहीं, जो कभी टाइट नहीं निकाला, कभी काम नहीं किया। इसका मतलब वो डेडिकेटेड नहीं, कभी भी शैतान उन पे अटैक करता है। जो चीज़ें डेडिकेट हो गई, जो चीज़ें पवित्र हो गई, जिनको अलग कर दिया, वो शरीर हो, बच्चे हो, फाइनेंस हो, वो कुछ भी हो, तब परमेश्वर जो डेडिकेटेड चीज़ें हैं जिसको आपने अलग कर दिया है परमेश्वर की सेवा के लिए, फिर वो आपको ब्लेस करता है। आज से कहेंगे खुदावंद मैं अपने आप को अलग करता हूँ, अपने बच्चों को अलग करता हूँ, अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को, कैरियर को, अपनी सेवकाई को, सब चीज़ों को डेडिकेट करता हूँ तेरे कामों के लिए, तेरी मर्जी को पूरा होने के लिए। मेरा विश्वास है आप सेम नहीं होंगे। मेरा विश्वास है जो चीज़ें खुदा के लिए अलग कर दी जाएंगी, शैतान का उन पर कोई अधिकार नहीं होगा। डिलीवरेंस आराम से हो जाएगी, हीलिंग आपकी बॉडी में एंटर करेगी, रास्ते खुलेंगे, डिवाइन हेल्पर्स प्रवेश करेंगे। अपने हाथों को उठाओ। पिता मैं तेरे नाम में इन्हें ब्लेस्ड घोषित करता हूँ, तेरे नाम में इन्हें आशीषित घोषित करता हूँ। आज से ये अलग है तेरी सेवकाई के लिए, शैतान का कोई अधिकार नहीं। शैतान को मैं डांटता हूँ, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। इनके लाइफ से, फैमिली से, इनके जीवनों से मैं इन्हें ब्लेस्ड घोषित करता हूँ। इनके शरीर चंगे हो जाएं, इनके फाइनेंस चंगे हों, इनके बच्चे खुदावंद बरकत पाएं, हर एक चीज में ये आगे बढ़े, डिवाइन हेल्पर्स रिलीज हो इनकी लाइफ में, ये बरकतों को पाएं, ये आत्मिक आशीषों को देखें, आगे बढ़ें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। सारे चलिए खुदा बंदे कर, दुख तोड़े टूटने ने यसू जी ही दे दर। सारे चलिए खुदा बंदे कर, दुख तोड़े